तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारा मैथ का क्लास नंबर 2 है। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं संबंध के प्रकार। तो संबंध के प्रकार कितने होते हैं पहले हम लोग ये जान लेते हैं। संबंध के हम लोग कितने प्रकार पढ़ेंगे ये भी जान लेते हैं। संबंध कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार। हम लोग कितने प्रकार के पढ़ेंगे? हम लोग 6 प्रकार के भी पढ़ेंगे, बेसिक्स टू एडवांस। ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, समझ में नहीं आएगा, फिर भी इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये संबंध और संबंध में थोड़ा टॉपिक है अच्छा। संबंध के प्रकार। संबंध के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। हम लोग पहले इसका नाम जानते हैं, फिर नाम जानने के बाद इसके हम लोग बारे में जानेंगे। पहला हम लोग संबंध के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार में हम इसमें परिभाषा नहीं याद करना है। मैथ में परिभाषा नहीं, पर हमें मैथ में सवाल लगाना है, न कि आप परिभाषा पूछिए परिभाषा उसका क्या होगा। संबंध के प्रकार में लिखवाइए सर संबंध 6 प्रकार के होते हैं। संबंध लिखे संबंध 6 प्रकार के होते हैं, सब हम लोग नहीं जानना है। हमें सिर्फ संबंध के प्रकार जानना है, मुझ पर सवाल जानना है। हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, न कि हर क्वेश्चन। हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर साल आते हैं हम लोग अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन करने के प्रयास करेंगे। तो संबंध कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। तो हम लोग सभी पहले नाम जानते हैं, फिर उसके बाद काम जानते हैं, क्योंकि हम जब तक किसी का नाम नहीं जानेंगे तब तक उसका हम लोग काम नहीं जान सकते। तो हम लोग पहले उसका नाम जानते हैं। तो नाम क्या होता है? हम लोग देखिए संबंध कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 प्रकार के होते हैं। हम बस अपने जानने के लिए उसकी परिभाषा हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग इंग्लिश लिखेंगे। प्रकार टाइप ऑफ रिलेशन, इंग्लिश भी साथ में जानेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार कौन से हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन से है? पहला हम लोग जानेंगे, पहला कौन से? रिक्त संबंध। रिक्त 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 मतलब क्या हो रहा है? खाली। रिक्त मतलब क्या होता है? खाली। खाली बोले तो रिक्त संबंध। मान लीजिए हमें रिक्त संबंध मिलेगा, उसे हम किससे डिनोट करेंगे? तो हम उसे ऐसे लगाकर, ये आया कोला है, इसे हम लोग इसे क्या बोलते हैं? फाई। उसे हम फाई संबंध भी बोल देंगे। जो खाली जो रिक्त संबंध होगा उसे हम लोग फाई संबंध भी बोल सकते हैं। पहले हम लोग प्रकार जानते हैं, फिर जानेंगे उसके बारे में। फिर दूसरा क्या होता है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। तीसरा क्या होता है? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध। चौथा होता है हमारा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध चौथा हम हो गया। पांचवा क्या हो गया है? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। संबंध यानी कि रिलेशन। हमारा चैप्टर का नाम भी है संबंध और फलन। तो पहला हमारा है रिक्त संबंध, दूसरा है हमारा सार्वत्रिक संबंध, नहीं सॉरी स्वतुल्य संबंध, तीसरा हमारा सम्मित संबंध, चौथा हमारा तुल्यता संबंध, पांचवा हमारा संक्रामक संबंध, छठा हमारा क्या होगा? सार्वत्रिक। सार्वत्रिक मतलब इसमें सभी संबंध होंगे। सार्वत्रिक सार्वत्रिक संबंध हम पहले वीडियो में जान चुके हैं। प्रांत, सप्रांत और परिसर, इसमें हम लोग जाने संबंध में, उससे हम बेसिक जाने थे, इसमें संबंध के प्रकार जानेंगे। तो संबंध के प्रकार में पहला प्रकार क्या है? रिक्त संबंध, दूसरा स्वतुल्य संबंध, तीसरा हम लोग सम्मित संबंध, चौथा तुल्यता संबंध, पांचवा संक्रामक संबंध, यहाँ से छठवां सार्वत्रिक संबंध। इंग्लिश हम लोग देखें, इंग्लिश में वाइड रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, तुल्यता। देखिए समतुल्यता संबंध को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं पता है हमें भी। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक से बोलोगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन और संक्रामक को सार्वत्रिक संबंध। जो सभी संबंध होगा उसे हम लोग सार्वत्रिक संबंध। तो पहले हम लिखेंगे
रिक्त संबंध आज हम लोग जानेंगे और स्वतुल्य संबंध। आज की वीडियो में हम लोग रिक्त संबंध और स्वतुल्य संबंध के बारे में जानेंगे। रिक्त संबंध, रिक्त मतलब खाली, संबंध मतलब किसी से संबंध ही नहीं है, वो खाली है, मस्त है, मगन है, मस्ती में है, उससे किसी से संबंध ही नहीं है। तो संबंध में हम लोग जान चुके हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर P लिख देंगे या कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर Q लिख देंगे, X लिख देंगे, Y लिख देंगे, A लिख देंगे, B लिख देंगे। इस तरह हम एक तीर मार देंगे कि तीर हमारा क्या बता रहा है, P का रिलेशन किससे है, Q से। तीर हमारा क्या बता रहा है कि P का जो रिलेशन किससे है, Q से। तीर बता रहा है P का संबंध Q से है। ठीक, और देखिए P में कुछ अंक होंगे, इसमें ले लेंगे अंक 1 2 3 4 5, इसमें भी ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए रिक्त संबंध मतलब, संबंध मतलब जुड़ाव, संबंध मतलब जुड़ाव, रिक्त संबंध मतलब कोई जुड़ाव नहीं। इससे सेम टू सेम कहेंगे भैया आप इससे घर जाइएगा, इससे बोलेगा भैया आप इससे घर जाइएगा, बोलेगा नहीं जाएंगे। इस किसी में घर जाइएगा, नहीं जाएंगे। ये किससे भी जो ये जो प्रांत के हुए हैं, प्रांत के अवयव, इसमें क्या होते हैं, इसका क्या है, प्रांत है, ये क्या है, स्वप्रांत। तो प्रांत के जो अवयव हैं, स्वप्रांत के अवयव के घर नहीं जाएंगे, उनसे कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। तो क्या संबंध कराएंगे, रिक्त संबंध। देखिए रिक्त संबंध क्या समझे, जो स्वप्रांत है और प्रांत, जो स्वप्रांत के हुए हैं प्रांत से नहीं पूर्व प्रतिबिंब बनाएंगे, लेकिन जो प्रांत के हुए हैं वो स्वप्रांत से भी कोई प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे। प्रतिबिंब बनाना मतलब कि इनसे हम लोग यहाँ पर खींच देते हैं, इनका प्रतिबिंब हो गया, एक का प्रतिबिंब एक होगा, लेकिन ये संबंध नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग संबंध प्रकार क्या पढ़ रहे हैं, रिक्त संबंध। रिक्त मतलब खाली, किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने घर हैं। जब इस तरह रहेगा, इनसे साथ कोई संबंध नहीं है। रिक्त संबंध समझ में आया, नहीं समझ आया, फिर एक बार बनाते हैं। मान लीजिए फिर एक कोई चीज लेते हैं, इससे मिटाते हैं। मान लीजिए फिर कोई उदाहरण, एक और उदाहरण लेते हैं। फिर हम यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, इसमें लेते हैं 5 4 5 6, इसमें लेते हैं 10 11 12। इस तरह हम लोग रिलेशन इसमें स्टेब्लिश करेंगे या स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे आर, आर बोले तो रिलेशन, रिलेशन बोले तो संबंध, यहाँ पे लिख देंगे पी, यहाँ पे लिख देंगे क्यू। इनसे पूछे जाएंगे भैया आप किसी घर जाइएगा, बोलेंगे नहीं जाएंगे। इनसे पूछे भैया आप इसके घर जाइएगा, ये भी बोलेगा नहीं जाएंगे। इनसे पूछे आप इनके घर जाइएगा, बोलेगा हम नहीं जाएंगे। इसी तरह ये बोलेगा आप इसके घर जाइएगा, नहीं जाएंगे। तो जो किसी के तो स्वप्रांत के, जो स्वप्रांत के घर प्रांत के अवयव नहीं जाएंगे, स्वप्रांत के घर प्रांत के अवयव नहीं जाएंगे, वो खुद रहेंगे, अपने घर रहेंगे, किसी घर नहीं जाएंगे। तो रिक्त समझते, इससे कोई घर नहीं जाएगा तो इसका रोड नहीं रहेगा, जब रोड नहीं रहेगा तो अपने अपने सब घर रहेंगे। तो क्या कहेंगे, वो रिक्त समुच्चय या फाई समुच्चय। रिक्त समुच्चय या फाई से डिनोट करते हैं, फाई समुच्चय भी बोल देते हैं। रिक्त समुच्चय को हम कभी कभी फाई समुच्चय बोल देते हैं। तो फिर रिक्त समुच्चय हम समझ गए, स्वप्रांत के जो अवयव हैं स्वप्रांत से कोई रिलेशन संबंध नहीं रखेंगे, तो क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय या स्वतुल्य समुच्चय। तो समझ गए रिक्त समुच्चय। अब हम क्या करेंगे, स्वतुल्य संबंध, संबंध स्वतुल्य संबंध, ये हम लोग जान गए। अब इसे हम लिखते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य मतलब स्वतुल्य, स्व मतलब खुद से, स्वतुल्य मतलब खुद से खुद का मतलब रखेंगे। स्वतुल्य मतलब खुद से खुद का मतलब भी हम इन्हें बोल सकते हैं। खुद से खुद का मतलब देखिए यहाँ पर हम फिर उस तरह बनाएंगे, यहाँ पर ले लेंगे 1, यहाँ लेंगे 2, यहाँ पर ले लेंगे 3, फिर एक बनाएंगे यहाँ पर इस तरह ये कर देंगे। इसमें हम तीर लगाएंगे, तीर क्या बताएगा, रिलेशन। पी का रिलेशन किससे है, क्यू से। तीर बता रहा है पी का रिलेशन किससे है, क्यू से। देखिए स्वतुल्य मतलब स्वतुल्य, स्वयं से, स्वतुल्य मतलब स्वयं से, खुद से रिलेशन बनाएंगे, उससे स्वतुल्य समुच्चय संबंध करेंगे। देखिए स्वयं से मतलब बनाने के लिए फिर यहाँ पर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर यहाँ पर 3 लेंगे।
तो स्वतुल्य मतलब ये स्वयं से बस एक कर यहाँ से जाएगा स्वयं से स्वतुल्य संबंध, ये स्वतुल्य संबंध। जब प्रांत के अवयव सप्रांत के केवल एक अवयव से सप्रांत के प्रत्येक अवयव से मतलब प्रत्येक अवयव मतलब जो ये अवयव अंक है, ये भी अवयव बोलते हैं, इनको भी अवयव बोलते हैं, इनके भी अवयव बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं अवयव, इसको भी बोलते हैं अवयव। तो यह प्रांत है, इसमें जो है क्या है प्रांत है, इसमें क्या है सप्रांत है, सप्रांत। तो ये प्रांत के अवयव है क्या है, ये जो प्रांत के अवयव हैं सप्रांत के अवयव से एक एक से संबंध बनाएंगे, स्वतुल्य मतलब खुद से संबंध बनाएंगे, तो बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध मतलब जो खुद से बनाएंगे, एक से एक बनाया, दो से दो बनाया, तीन से तीन बनाया। देखिए फिर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी प्रकार सेम बस ऐसा ही होगा स्वतुल्य संबंध। फिर यहाँ पर देखिए बताएगा इसमें पी में क्या बोलेंगे, इसको पी में जो अवयव होंगे क्या बोलेंगे प्रांत क्या सप्रांत। इसमें हम ले लेंगे कुछ ही ले 4 8 1 9 4 8 9। इससे हम इस तरह क्या लिखेंगे डिनोट करेंगे, डिनोट का मतलब स्थापित करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आर, क्या बताएगा यह बता क्या रहा है कि पी का संबंध क्यू से है, किससे है पी का संबंध क्यू से। यहाँ से यक्स लिखेंगे और यहाँ पर वाई लिखेंगे तो क्या बताएगा यक्स का संबंध किससे है वाई से। देखिए तो स्वतुल्य संबंध मतलब खुद से संबंध स्थापित करेंगे, स्वतुल्य संबंध मतलब खुद से संबंध स्थापित करेंगे। स्वतुल्य संबंध इससे केवल इससे संबंध, इससे केवल इससे संबंध, इससे मतलब केवल इससे संबंध, ये नहीं कि हम दो से संबंध स्थापित करेंगे। इसे हम प्रकार, क्योंकि हम प्रकार पढ़े। स्वतुल्य मतलब खुद से संबंध बनाना, स्वतुल्य मतलब खुद से खुद अवयव संबंध बनाएंगे, तो स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध पढ़ लिए। अभी फिर एक बार हम एक और उदाहरण देख रहे हैं, ऐसे ही जब तक समझ में ना जाए। तो क्या बोलेंगे इनको प्रांत बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे प्रांत, इसको क्या बोलेंगे सप्रांत। जो प्रांत के अवयव सप्रांत के एक एक अवयव से संबंध स्थापित करते हैं उसे बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य मतलब खुद से, हमसे स्वतुल्य संबंध, बेवफा संबंध या मतलबी संबंध। मतलबी लोग क्या होते हैं बस खुद से संबंध एक से संबंध रखेंगे बात खत्म। ऐसे बोलेंगे एक समझ से मतलब मतलबी संबंध, ये भी मतलबी खुद से खुद एकदम, ये तो पूरा मतलब ये किसी से संबंध नहीं रहेगा, एकदम खाली बस मस्त रहेगा। स्वतुल्य संबंध जान चुके हैं और रिक्त संबंध जान चुके हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। इसमें लेते हैं पी ले लेते हैं क्यू ले लेते हैं, इसमें हम पी ले लेते हैं क्यू ले लेते हैं। इस तरह हम यहाँ पर लिख देते हैं किससे आर से। या क्या बता रहा है टी जो बता रहा है डिनोट कर रहा है किस चीज़ को संबंध का। यक्स से यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर वाई ले लेते हैं। क्या बता रहा है जो आर क्या बता रहा है कि जो यक्स का संबंध है किससे है वाई से, यक्स का संबंध किससे है वाई के अवयव से। यक्स के अवयव का संबंध किस अवयव से है वाई के अवयव से। तो स्वतुल्य संबंध है तो यह अपने खुद से संबंध बनाएंगे। क्यू क्यू से बनाएगा, पी पी से बनाएगा, क्यू क्यू से खुद से बनाएंगे, क्योंकि हम लोग टाइप पढ़ लें स्वतुल्य संबंध। और यह रिक्त संबंध रहता बोले तो फाई संबंध रहता है या रिक्त संबंध रहता तो किसी से रिलेशन नहीं बनाते। तो ऐसे होगा कोई किसी से रिलेशन नहीं बना रहा है तो क्या होगा रिक्त संबंध फाई संबंध। और देखिए एक से एक बना ले रहा है तो सम्मित संबंध। तो प्रांत के और सप्रांत के, प्रांत के और सप्रांत के अवयव खुद से संबंध बनाते हैं या एक एक से अवयव का मिलकर संबंध बनाते हैं। इस प्रकार के स्वतुल्य संबंध बनाते हैं। और अगले हम पढ़ेंगे सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक जो रहेंगे तुल्यता रहेंगे। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे संक्रामक सम्मित और तुल्यता संबंध। तो आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक उदाहरण है जो यस डब्ल्यू इसको बताइएगा, आप इसको बताइए 1 2 3 इससे ये आर क्यू यस, इसमें 1 2 3 4 ये किस प्रकार का संबंध है। और रिक्त संबंध को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये बताइएगा। और स्वतुल्य संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये कमेंट में बताइएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।